नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंस एजुकेशन शाला में। जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल को देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। आजकल बिटकॉइन हर जगह सुर्खियों में है। इसके रिटर्न की बात करें तो इसने रिटर्न के मामले में बहुत ही कम समय में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिस कारण हर कोई इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो पॉइंट ये है कि जब इसने इतने अच्छे रिटर्न सभी को कमा कर दिए हैं तो इंडिया में सरकार ने इस पर बैन क्यों लगाया हुआ है और इस पर सख्त कदम भी उठाने की चेतावनी दी है। और अधिकतर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल और बैंक ने इसमें निवेश ना करने की सलाह भी दी है। लेकिन ऐसा क्यों है? ये सब हमें इससे दूर रहने की सलाह क्यों देते हैं? जैसा कि आपने खबरों में भी सुना होगा कि बिटकॉइन की वैल्यू इस साल के अंत तक $1 लाख तक दुगना हो सकती है। ऐसा कहना है क्रिप्टो क्यूरेसी निवेश फर्म गैलेक्सी डिजिटल के संस्थापक माइकल नोवग्रात्स का। उन्होंने ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ये बढ़ोतरी इस कारण होगी कि ज़्यादातर कंपनियां खरीद के लिए बिटकॉइन के इस्तेमाल को मंजूरी दे रही है। जैसा कि टेस्ला ने हाल ही में अपने ग्राहकों को भविष्य में अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कार को बिटकॉइन के जरिए खरीदने की अनुमति देने के फैसले पर सोचने को कहा है। क्रिप्टो निवेशक नोवग्रात्स ने कहा कि इस फैसले का बिटकॉइन के बाजार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब हर कोई इंसान इसमें निवेश कर रहा है तो इंडिया में इसके बैन करने की बात क्यों चल रही है और क्या आपको इसमें निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए? जानेंगे सब बातें इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन को हम यूपीआई के ज़रिए समझते हैं। वही यूपीआई जैसे आप फ़ोन पे और गूगल पे या भीम ऐप के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। यूपीआई क्या होता है? जैसे किसी को या किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपको दूसरे व्यक्ति की यूपीआई आईडी पता है तो आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जब आप दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजते हैं तो आप यूपीआई पिन डालते हैं, जिसे पासवर्ड भी कहते हैं। तो बिटकॉइन भी बिल्कुल इसी तरह का डिजिटल मनी है। यह भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जैसे आपका कोई बिटकॉइन आईडी है और अगर आप उस आईडी को दूसरे को बांट देते हैं तो लोग आपको उस आईडी पर बिटकॉइन भेज सकते हैं, जैसे यूपीआई आईडी में होता है। और इसमें भी आपका एक पिन होता है। जब भी आप इसे किसी दूसरे को भेजते हैं तो आपका अपना आईडी पिन डालना होता है और इसे बोलते हैं बिटकॉइन का प्राइवेट की, क्योंकि यह एक पासवर्ड की तरह है। तो यह एक बिटकॉइन है। लेकिन पॉइंट यह है कि भारत सरकार ने इस पर बैन क्यों लगाया हुआ है। तो चलिए समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ोन पे, गूगल पे या वॉलेट के ज़रिए आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और इसमें हम अपने बैंक के द्वारा ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसका एक डाटा या एक बही खाता बैंक के पास होता है और इसे बैंक मेंटेन करती है। और अगर किसी भी ट्रांजैक्शन या डाटा कभी सरकार को चाहिए, आपकी या किसी भी व्यक्ति का बही खाता सरकार को चाहिए, तो बैंक इस डाटा को सरकार को दे सकता है। लेकिन बिटकॉइन में ये जो बही खाता है कि आपने पैसा किसको दिया है, किससे लिया है, कब लिया है, कितना लिया है, कितना पैसा या बिटकॉइन दिया है, इसका डाटा कोई एक व्यक्ति मेंटेन नहीं करता या कोई बैंक या कोई ऐप मेंटेन नहीं करता। इसमें क्या होता है, जैसे ही आपने किसी की आईडी डाली और पासवर्ड डाला और आपकी ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड हुई, तो ये डाटा किसी एक बैंक या किसी एक ऐप पर नहीं जाता, बल्कि पूरी दुनिया के लाखों कंप्यूटर में एक साथ चला जाता है। मतलब इस बिटकॉइन वॉलेट से इस बिटकॉइन वॉलेट में इतने बिटकॉइन गए, इतने ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड हो गई, ऐसा दुनिया के लाखों कंप्यूटर में एक साथ चला जाता है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। और इसके बाद जैसे आपके फ़ोन पे या यूपीआई आईडी है और सरकार इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो आपकी यूपीआई आईडी से बैंक के पास आपकी यूपीआई आईडी है, इसके पीछे किसकी आईडी है, किसका बैंक अकाउंट है, वह व्यक्ति कौन है, मतलब इंसान का पता चल जाता है, किसको पैसा मिला और किसको दिया, सब कुछ। लेकिन बिटकॉइन में ये सब पता नहीं चलता, क्योंकि जैसे यूपीआई आईडी में बैंक या आधार कार्ड या पैन कार्ड ज़रूरी है, लेकिन बिटकॉइन आईडी बनाने में आपको इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि फ़िलहाल बिटकॉइन डिज़ाइन किया हुआ है, मतलब कि बिटकॉइन आईडी के पीछे कौन व्यक्ति है ये पता नहीं चल पाता। और किसी एक कंप्यूटर में इसका डाटा रिकॉर्ड भी नहीं है कि इस एक कंप्यूटर से डाला निकाल लो।
लाखों कंप्यूटर में इसका डाटा पहुंच जाता है और इस आईडी के पीछे कौन इंसान है इसका पता भी नहीं चल पाता। सीधी सी बात यह है कि इसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा, इसमें उस व्यक्ति का कंट्रोल होता है जिसका वॉलेट है। सरकार के पास आपकी ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, ना ही कोई डाटा रहेगा, क्योंकि इसमें आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं लगानी पड़ती, जिससे उस व्यक्ति का पता लगाना मुश्किल है जिनके बीच पैसे का आदान प्रदान हो रहा है। जब सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा तो आपके पैसे के आदान प्रदान में या आपके प्रॉफिट पर सही तरीके से टैक्स लगा पाना सरकार के हाथ में नहीं रहेगा और वो टैक्स के अंतर्गत नहीं आ पाएगा, जिससे सरकार को नुकसान होगा। अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत काम या किसी के साथ फ्रॉड करता है तो उसके पीछे कौन व्यक्ति है उसका पता लगा पाना मुश्किल है, तो उसके बारे में कोई कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। तो इस वजह से सरकार ने इस पर बैन लगाया हुआ है। तो अब बात करते हैं कि क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए। तो हमारा पॉइंट कहता है इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। हम भी व्यक्तिगत रूप से इसमें निवेश नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से फ्रॉड हुए हैं और फ्रॉड होने के बाद आप किसी पर कोई कार्यवाही या कोई कोर्ट में केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में यह बैन है। तो इस लिहाज से आपको इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।